और काफ़ी सालों से खैर मैं तो आपको जानता भी हूँ और लगातार जो आपसे इनपुट्स मिलते हैं ना वो बड़े काम के आते हैं। मनीष भाई एक छोटी सी बात बताइए, जब आपने बात छेड़ी थी ना रियल एस्टेट वाली, तो उसको ना थोड़ा और फाइन ट्यून कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है सेरेमिक्स वाली कंपनी अभी ऐसी हैं जिनमें बहुत दम है। इनकी वैल्यूएशन भी ठीक है, इनमें काम भी ठीक है, इनमें गैस के प्राइसेस भी कम है और इनका बिजनेस कंसंट्रेशन भी अच्छा है। भाई जो वेस्ट वाली वेस्ट में काम कर रही है, जो नॉर्थ वाली नॉर्थ में काम कर रही है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट से ये दिक्कत में नहीं आते हैं ये। आपको ये सेगमेंट है बहुत ही नीश, लेकिन ये सेगमेंट पसंद है क्या रियल एस्टेट के अंदर? ये एंसिलरी है रियल एस्टेट का ये। नहीं, देखिए टाइल्स जो है वो लेट स्टेज कंस्ट्रक्शन में एप्लीकेबल होता है। जब मकान का ढांचा पूरा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपके जो होम इम्प्रूवमेंट में टाइल्स लगते हैं, प्लाईबोर्ड्स लगते हैं, बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर, ये सब लगते हैं। सो अगर लास्ट 2-3 साल से जो रियल एस्टेट में तेजी आई है और आने वाले दिनों में अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहता है, तो ये एक सेगमेंट में कभी ना कभी तेजी डेफिनेटली बनने की गुंजाइश है। और मुझे ये लगता है कि चूंकि इलेक्शन का सीजन था, तो फर्स्ट क्वार्टर तो मे बी खराबी आएगा नंबर्स, बट सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ द ईयर ये सेगमेंट में काफी तेजी बननी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। दूसरी बात ये है कि अगर जीएसटी में गैस, नेचुरल गैस इंक्लूड हो जाता है, तो उन उन उसके बाद जो इनपुट कॉस्ट है, नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट कॉस्ट फॉर टाइल कंपनी। उसमें अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिलने को मिल सकता है, तो इसमें मार्जिन एक्सपेंशन की भी गुंजाइश है। तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, आपके मार्जिन्स या तो स्टेबल रहेंगे या थोड़े बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स जैसे है वैसे चल ही रहा है, अच्छा ही है एक्सपोर्ट्स बेसिकली पूरे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क इज टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है पूरे टाइल कंपनीज एंड एंटायर होम इम्प्रूवमेंट स्पेस। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बात ध्यान रखने की है कि कंटेनर का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ रेड सी इशू। जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि एमडीएफ वगैरह इंपोर्ट होते हैं, तो वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए जो इंपोर्ट होते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा हो सकता है। और अगर टाइल्स की बात करें, तो चूंकि एक्सपोर्ट होता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए, बट मोटा मोटी मेरे हिसाब से डिमांड सप्लाई सिचुएशन अभी काफी बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा कोई एक्सेसिव सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में है नहीं। और वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 10% अगर हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अपसाइड होनी चाहिए टाइल कंपनीज में एंड अदर प्लाई बोर्ड, एमडीएफ एंड